क्या वैक्सीन लेने के बाद कोविड हो सकता है? न्यूली इम्पोर्टेड कोविड वैक्सीन स्पुतनिक वी कब से अवेलेबल होगा? मोडेर्ना और फाइजर जैसे वैक्सीन जो कि 96% इफेक्टिव है, उनको भारत के ड्रग रेगुलेटरी बॉडी ने भारत में आने से क्यों मना कर दिया? जहां पर डेडली कोरोना वायरस इंडिया को डे बाय डे अफेक्ट कर रहा है, वहीं इजराइल जैसे देश में पिछले 10 मंथ में एक भी कोविड डेथ नहीं हुआ है। क्या यह वैक्सीन कोरोना के ऑल टाइप ऑफ वेरिएंट पर इफेक्टिव है? यह सब बारीकी से जानने के लिए देखते रहिए हमारा पूरा वीडियो। हेलो गाइस, आई एम अर्जुन एंड यू आर वाचिंग रैंकर्स पासवर्ड। वेलकम टू दिस न्यू सेशन। 1 मई से कोविड वैक्सीनेशन का फोर्थ फेज स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 18 टू 45 उम्र के लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है और अभी बहुत सारे लोग अनअवेयर हैं इन तीनों वैक्सीन के बारे में। तो चलिए करते हैं डिटेल स्टडी और जानते हैं इन वैक्सीन्स के डेवलपर और मैन्युफैक्चरर के बारे में। कोवैक्सीन यह भारत की स्वदेशी वैक्सीन है विच इज़ डेवलप्ड बाई हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड इन एसोसिएशन विथ ICMR विच स्टैंड फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि दिल्ली में है, एंड NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि पुणे में है। कोविशील्ड यह ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका के द्वारा डेवलप की गई वैक्सीन है और यह भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा मैन्युफैक्चर की जा रही है। स्पुतनिक वी यह कोविड के लिए भारत के पास थर्ड वैक्सीन है जो इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव्ड किया है और इसको रसिया के गेमेलिया इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने डेवलप किया है। इसको इंडिया में मैसिव प्रोडक्शन के लिए डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी को दिया गया है, जो कि हैदराबाद में है। और रिसेंटली 1 मई को स्पुतनिक वी के 1.5 लाख डोजेज डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी को डिलीवर करी जा चुकी हैं। अब बात आती है कि यह तीनों वैक्सीन क्या एक ही तरीके से बनी हुई है, क्या है टेक्नोलॉजी और क्या है मैकेनिज्म। बात करते हैं कोवैक्सीन की। यह एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है जो डेड कोरोना वायरस से बनाया गया है। अब आता है कोविशील्ड, जो कि एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। यह चिंपांजी में पाए जाने वाले एडिनो वायरस, जो कि एक कोल्ड वायरस है, उसको वीक करके बनाया गया है। इंडिया में आया हुआ नया वैक्सीन स्पुतनिक वी, यह भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। यह दोनों अलग अलग एडिनो वायरस से बना हुआ है। स्पुतनिक वी के पहले डोज में एडिस 26 का यूज़ हुआ है और इसके दूसरे डोज में AD5 का यूज़ हुआ है। यह दोनों अलग अलग वेक्टर्स कोरोना वायरस के डिस्टिंक्ट स्पाइक को अटैक करते हैं। दो अलग अलग फार्मूले से बॉडी को और भी बेहतर तरीके से इम्यून किया जा सकता है इन कंपेयर टू कोविशील्ड, जिसके दोनों डोज में एक ही तरह के वेक्टर्स का यूज़ हुआ है। अब बात करते हैं इन तीनों वैक्सीन की इफिकेसी की और यह कितने हद तक कोरोना वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव है। कोवैक्सीन इसके फेज़ 3 के ट्रायल के तहत कंपनी ने एक इंटरिम एनालिसिस किया और यह क्लेम किया कि कोवैक्सीन का एफिकेसी रेट 81% है और यह कोविड के UK वेरिएंट में भी इफेक्टिव है। और कुछ एविडेंस हैं जो बताते हैं कि कोवैक्सीन इन्फेक्शन के सिवियरिटी और मोर्टालिटी रिस्क को 100% तक रिड्यूस कर सकता है। कोविशील्ड, जिसको सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर कर रही है, दिसंबर 2020 के फेज़ 3 के ट्रायल के अकॉर्डिंग कोविशील्ड का एफिकेसी रेट 70.4% दिखा और एक इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल में यूनाइटेड किंगडम और ब्राज़ील के अक्रॉस 11,636 वॉलंटियर्स को जब इसका सेकेंड डोज दिया गया तो कोविशील्ड का एफिकेसी रेट 90% रीच कर गया। बात करते हैं स्पुतनिक वी का। यह पूरे वर्ल्ड में सबसे इफेक्टिव कोविड-19 वैक्सीन है और इसका एफिकेसी रेट 91% है और यह उन तीनों वैक्सीन में से एक है जिनका एफिकेसी रेट 90% के ऊपर है। बात करते हैं तीनों वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स की। तो अगर तीनों वैक्सीन की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही मिनिमल है। बहुत से लोग हैं जिनमें साइड इफ़ेक्ट्स देखा भी जा सकता है और नहीं भी। यह डिपेंड करता है उनके इम्यूनिटी के ऊपर। तीनों वैक्सीन में आपको पेन, फीवर, सर दर्द, चक्कर आना, जी मचलाना, वोमिटिंग जैसे माइनर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। बट बात करते हैं कोविशील्ड की, तो इसके इनिशियल टेस्टिंग में कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला। बाद में बहुत से देशों में ब्लड क्लोटिंग, लो प्लेट्स रेट के काउंट की प्रॉब्लम लोगों में देखी गई। बहुत से रेयर केस में न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन भी देखी गई, जिसके चलते कुछ कंट्री जैसे डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड ने कोविशील्ड पर टेम्पररी बैन लगा दिया। पर दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि ब्लड क्लोटिंग जैसे साइड इफ़ेक्ट्स के चलते आप कोविशील्ड को ऑप्ट ना करें, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा रेयर है। 1 लाख वैक्सीनेटेड लोगों में ब्लड क्लोटिंग जैसे सिम्टम्स सिर्फ एक इंसान में होने की पॉसिबिलिटी है। प्राइसिंग की बात करें तो कोवैक्सीन का प्राइस स्टेट गवर्नमेंट के लिए 600 पर डोज से घटाकर 400 पर डोज कर दिया गया और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए इसका प्राइस 1200 पर डोज ही है।
बात करते हैं कोविशील्ड और स्पुतनिक वी की, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पहले कोविशील्ड का प्राइस स्टेट गवर्नमेंट के लिए 400 पर डोज रखा था, बाद में कम करके 300 पर डोज कर दिया, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए इसका प्राइस 600 पर डोज है। इसका मतलब कि एक सिटीजन के कंप्लीट वैक्सीनेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट को 600 देना होगा। स्पुतनिक वी, इसका प्राइस इंडिया के लिए अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं है, लेकिन ग्लोबली इसका प्राइस $10 है। तो यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंडिया में भी इसका प्राइस 750 के अराउंड ही रहने वाला है। बहुत से लोगों को अभी तक कोविड के वेरिएंट के बारे में जानकारी नहीं है। कोविड के 3 वेरिएंट हैं, यूके वेरिएंट, अफ्रीकन वेरिएंट और ब्राज़ीलियन वेरिएंट। और अगर हम बात करें कि कौन सी वैक्सीन इन तीनों वेरिएंट पर इफ़ेक्टिव है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग कोवैक्सीन सभी टाइप के वेरिएंट पर इफ़ेक्टिव है, वहीं कोविशील्ड सभी टाइप के वेरिएंट पर इफ़ेक्टिव नहीं है। और स्पुतनिक वी, जिसको बहुत सारी कंट्री ने क्लेम किया है कि यह यूके वेरिएंट पर पूरी तरह इफ़ेक्टिव है, बट अफ्रीकन वेरिएंट और ब्राज़ीलियन वेरिएंट पर उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। दोस्तों, इस बात से हम मुंह नहीं मोड़ सकते कि हमारे देश की स्थिति दिन प्रतिदिन वर्स्ट होती जा रही है। तो समझदारी इसी में है कि खुद को और अपनी फैमिली को वैक्सीन के लिए रजिस्टर करें और जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेट हो जाए। सभी वैक्सीन इंडिया रेगुलेटरी बॉडी एंड DCGI के द्वारा टेस्टेड और वेरीफाइड है। तो अपने हेजिटेशन को दूर करिए और खुद को वैक्सीनेट करें, क्योंकि विदाउट हैविंग हार्ड इम्यूनिटी इस पैंडमिक को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। सो बी द हीरो एंड टेक द वैक्सीन प्रोएक्टिवली। So guys, if this video is beneficial for you, then like, subscribe our channel and hit the bell icon to never miss an update, and also share this video within your friends in maximum, and I will catch you up in the next one. तब तक के लिए stay at home, stay safe. Signing off, Arjun and Mr. Santanu.